ऐसी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, 4 करोड़ इन्वेस्ट करोगे 12 करोड़ कमा के निकलोगे, और जब तक एग्ज़िट करोगे हर महीने 15 से 20% के बीच में आरओआई कमाएंगे। कैसा रहेगा? बढ़िया। सुन लेना प्लीज़ ध्यान से। आपने सिनेमा हॉल के बारे में ज़रूर सुना होगा। कोई बिल्डर नहीं बेचता, ऑलमोस्ट सब अपने पास रखते हैं, क्योंकि मोटी कमाई का हिसाब किताब होता है इसके अंदर। आप मेरी बात समझ लेना, मेरी कैलकुलेशन समझ लेना, गारंटी के साथ बड़ा पैसा बना लेंगे। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना होगा पीवीआर, आइनॉक्स सुना होगा, कार्निवल सुना होगा, दुनिया भर के सिनेमा हॉल्स के बारे में सुना होगा। ये सिर्फ ब्रांड है, ये अपनी सिनेमा हॉल खरीदते नहीं हैं, ये रेंट पे लेके चलाते हैं। तो जो ओनर होता है वो भी कमाता है, जो रेंट पे लेकर ब्रांड चलाते हैं वो भी कमाता है, कस्टमर भी खुश, हर आदमी खुश। कैसे? मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। सपोज़ करो आपने 4000 स्क्वायर फीट का सिनेमा हॉल ख़रीद लिया, तकरीबन 4 करोड़ के आसपास आ जाता है। 4 करोड़ में आपने ख़रीदा 4000 स्क्वायर फीट। 4000 स्क्वायर फीट में करीबन आपकी 80 सीट्स आ जाती है। 80 सीट्स आ जाती हैं। 80 सीट में क्या फ़ायदा होता है? 80 सीट है, मान लो फॉर द एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये का खर्चा आज कर लेता है एक ग्राहक जब वो पहुंचता है वहाँ पे, और 5 सिनेमा की दिन में स्क्रीन चलती हैं, और साथ में क्या होता है, आपको 30 दिन सिनेमा चलाना रहता है। तो मोटा मोटी अगर कैलकुलेशन करूं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया महीने की इनकम हो जाती है। अब ध्यान से समझना प्लीज़, आपकी कमाई क्या है? आपकी कमाई ये है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए में से अगर ये 15% का मार्जिन देते हैं। देखो एक बात समझना, ये तो है प्रॉफिट शेयरिंग, इसके अलावा एमजी भी होती है, मिनिमम गारंटी। मिनिमम गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ तकरीबन 7% के आसपास, उससे भी ज़्यादा दे देंगे। 7% का मतलब है 4 करोड़ पे आपको तकरीबन 2,32,000 रुपया तो आएगा ही आएगा, चाहे वो चले या ना चले। 21 साल की लीज़ करके दे रहा हूँ, 6 साल का लॉक इन करके दे रहा हूँ, ये तो फिक्स हो गया जी। इसके फिक्स होने के बाद में जो भी मेरी प्रॉफिट आ रही है उसका 15% भी आपको मिलेगा। अगर 1 करोड़ 20 लाख आया, 15% तो तकरीबन आपका बन जाता है ये बन जाता है 18 लाख रुपया। 18 लाख रुपये आपकी कमाई हो गई। मैं कह रहा हूँ चलो छोड़ो, 40% तो चलेगा जी, यानी कि 1000 रुपये की जगह 600 रुपये का खर्चा तो करेगा आदमी, तो भी आपकी 48 लाख रुपये की कमाई हो रही है। और 48 लाख रुपये का 15% होता है जी 7,20,000 के आसपास, यानी तकरीबन 18% की आरओआई आपकी आ रही है। आपने 7% पे ख़रीदने की बात करी है, तो दूसरे को भी हम 7% पे अगर देते हैं तो आपका 12 करोड़ 48 लाख रुपए में सिनेमा हॉल बिक जाता है, जो आपने 4 करोड़ का ख़रीदा था। यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है। और अगर आप नहीं बेचना चाहते तो 15% से लेकर के 18% की मंथली आरओआई, साल की आरओआई आपको मिल रही है। आप एग्जाम्पल देख लो, दिल्ली के अंदर देख लो, गुड़गांव के अंदर देख लो, जितने सिनेमा हॉल चल रहे हैं सब के अंदर मोटा पैसा कमा रहे हैं। क्यों कह रहा हूँ ये कैसे मिल जाती है? आप सोच रहे हो यार इतना परसेंटेज कैसे? सुनिए सर, अगर सपोज़ करिए 100% 100 रुपये कमाए हैं किसी सिनेमा चलाने वाले ने, जिसने, जैसे पीवीआर आइनॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से 15% आपको दे दिया, विच एवर हाई होता है ना, और करीबन 26 से 28% जो सिनेमा फिल्म बना रहा है उसको चला जाता है, और उसके अलावा 40 से 48% की नेट कमाई मल्टीप्लेक्स के चलाने वाले ब्रांड को होता है। कितने सारे फूड बेवरेजेस से पैसा बनाता है, टिकट से पैसा बनाता है, 10 जगह से पैसा आता है। सर आप समझो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में। मेरे पास 4000 स्क्वायर फीट से लेकर के 10,000 15,000 स्क्वायर फीट तक के सिनेमा हॉल्स हैं। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो सेफ, साउंड और बड़ा, तो अभी के अभी उस आदमी को कॉल कर लो जिसने आपको ये भेजा है। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।